प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन्ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से वर्णन करवे के काजो तो 55वें पद के कछु भावन की शुरुआत करी गई है। पर स्वामी जी महाराज भीतर जैसी प्रेरणा करे वैसो ही वर्णन है पावे है भैया। उस सिद्धांत की जितनी भी बातें हैं वे भी भीतर हिलोर लेती रही हमें। ये रसदेश ऐसा है कि या के ड्राइवर या रस देश की खुराक देवे बारे या रस के आवेश को प्रदान करवे बारे या रस देश में प्रवेश करावे बारे स्वामी जी ही हैं। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आई गई है बात। अब भीतर स्वामी जी जैसी प्रेरणा कर दें, हमें तो सौभाग्य मनाना चाहिए कि वह समय वाणी जी तो हमारे ठाकुर जी के हाथ में रह में न, और भीतर वो कौन सा दोहा और कौन से भावन को हृदय में बैठाए के ये भैया कृपा करेंगे। या को वर्णन करना हमारे हाथ में नहीं है, कोची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ। स्वामी जी के रस देश की चाबी तो स्वामी जी ने अपने ही पास रख रखी है। का उस समय की बात है, हमारे ठाकुर जी ने केवल वाणी को अध्ययन एक याद करवे के हिसाब से किया हो कि वाणी जी को पाठ करके हम वाणी को याद करें, और याद करवे में
जैसे एक तोता को पढ़ाया जाए है, ऐसे ही भैयाओ हमने ये वाणी के पदन को याद किया हो। का उस समय हमारे ठाकुर जी वृंदावन की 4 परिक्रमा नित्य लगाया करते हैं और वाणी जी के चिंतन को तो गहराई से का चिंतन करते हैं, वाणी जी के पदन को ही पाठ करते रहते हैं। या हमें नींद ना आ जाए तो ललित कुंज को छोड़ के या निधवन पुराने फाटक में रहते तो बाय छोड़ के हम यमुना किनारे चले जाते या भद्रोण बिहारी जी के नीचे जाके बैठ जाते कि हमें नींद ना आवे। तो एक समय हमारे ठाकुर जी चल सखी जो नागरिकदास जी द्वारा रचित है वह को पाठ कर रहे हैं। हमें लाला हरगुलाल जी के सत्संग में जावे को पहले सौभाग्य मिलते रहते हो बचपन से ही। तो हमें यही पाठ पढ़ाया गया कि श्री धाम वृंदावन को प्रकट मान के जब भी कभी बैठो तो प्रणाम करके बैठो, उठो तो प्रणाम करके उठो। हमारे ठाकुर जी बैठे हैं 28 जोड़ की ये चल सखी के रूप में जानी जाए या पद को नाम चल सखी है और ये 28 जोड़ को है, ये 28 लाइन को 14 जोड़ को पद है। 20 लाइन के पाठ को कर चुके हैं वही समय और कोई अत्यंत ही लावण्यता सुंदरता ते अटी भई एक छवि हमारे सामने आई और आए के मधुर शब्दन में उन्हें हमारे ठाकुर जी से कही कि राधा प्रसाद जी आप हमारी बात को मन लगाए के सुनो। पहले तो हमारे ठाकुर जी चौंक गए कि हमने इनको कभी देखो तो है ना, इन्हें हमारा नाम कैसे समझ लियो। हम पाठ करते रहे, वो अपनी बात कहते रहे। वो हमारे ठाकुर जी तो बोले कि तुमने अपने जीवन में खूब परिवार को सुख देखो और खूब परिवार को दुख देखो और खूब तुमने गुरु जी को सुख देखो और खूब गुरु जी को दुख देखो। हमारे ठाकुर जी का उस समय महाराज जी की 18 घंटा सेवा में रहते हैं और फिर बाहर जब निकास दिए तो भाव और श्रद्धा बिल्कुल जमानो कठिन है गए हो और खूब तुमने शिष्यन को सुख देखो और खूब तुमने शिष्यन को दुख देखो। बाद समय सन 85 में हमारे ठाकुर जी के बड़े बड़े लोग शिष्य है गए हैं और वे भी शिष्य लोगों की बातन में आए के इधर बिधर है गए हैं। तो खूब शिष्यन को सुख देखो और खूब शिष्यन को दुख देखो और खूब आश्रमन को सुख देखो और खूब आश्रमन को दुख देखो। वह समय स्थान से निकल के ही 1 साल में हमारे ठाकुर जी के द्वारा 2 आश्रमन को निर्माण हो है गए हो। वे हमसे बोले कि यदि आप परम सुख चाहो, अचल सुख चाहो, नित्य सुख चाहो, अखंड सुख चाहो तो हमारी पाठशाला में पढ़ो राधा प्रसाद जी। और वह पाठशाला के पढ़ावे वाले भी हम ही हैं। ऐसे कह के और वो चुप रह गए। हमारे ठाकुर जी ने कही कि बहुत मन की जो भीतर की बात थी वे आपने उजागर करी है। हम और ये दोनों संग संग चल के मन की कछु और बातों को कहेंगे सुनेंगे। वाणी जी को जैसे ही पाठ पूरा भयो वृंदावन के काजे प्रणाम करी तो वे अंतर ध्यान है गए। अंतर ध्यान है गए, इधर उधर देखे भैया तो वे कहूँ नहीं मिले। जैसे ही वहां ते ऊपर की तरफ आए, नीचे ते भद्रोण बिहारी के नीचे क्यों ये प्रसंग है, ऊपर की तरफ में आए तो वहां आकाश मंडल में स्थित श्री बिहारी दास जी महाराज अपने कर कमल को ऐसे हाथ किए आशीर्वाद के रूप में और अंतर मन में ये आदेश है रहा है कि राधा प्रसाद जी आप चिंता मत करो, अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें। जिन वाणिन के दोहन को केवल हमने एक तोता कहानी के रूप में रट रखो, वे दोहा अपने आप भीतर आए के प्रकट होमे और उनको अपने आप ही या एक रस सुरत सेज बिहार की केली ते रंगो भयो भाव अपने आप प्रकट होने लगो। कुटिया पर आए भैया
तो ललित किशोरी दास जी महाराज रात्रि को आके बड़े प्यार से माथो सहला रहे हैं। 2 दिन के बाद बाहर बैठे भये हैं तो भगवत रसिक जी महाराज कृपा करके हमारे ठाकुर जी ने समर केली में लिखी भी है कि 9 ग्रह को वर्णन भी स्वयं पढ़ा रहे हैं। गोधूरी के समय में प्रेरी भगवत दास। तो ये भैया और रस ऐसे नहीं मिला है, या कि पाठशाला के पढ़ाए बारे भी बेई हैं, जिनके नाम भजन निज ने में तिनको आप श्याम श्री श्यामा ढिंग बैठाए पढ़ावत प्रेम। और ये रस की झीनी जो गांस है, वे गांस हृदय में अपने आप कौंधन लगी। कबू हमारे ठाकुर जी नवल कुंज में जमुना दास जी आते तो भैया अरग जा, अरे भैया याते अरग जा नाय कहें, देखो ये प्रिया प्रीतम कैसे अरज रहे हैं। याते चोबा नाय कहें, याते चंदन नाय कहें, फिर अपने आप ही वाणी को भाव हृदय में कौंदन लगो भैया, प्रस्फुटित तो होने लगो। तो ये प्रसंग आपको यामारे समझाया जा रहा है कि नाम में ऐसे रंग जाए कि बाद समय आपको ये पता ना रहे कि हम नाम कर रहे हैं। तब जाके भैया नामी को साक्षात्कार होगा। तो ये आज को पद है, मायरी ये बसीठ इनके धोको परे बीच। और ये सब पद के जितने भी अक्षर हैं बड़े ही जटिल, बड़े ही क्लिष्ट, और रस की उपासना करने वाले स्वामी जी के कृपा पात्र रसिक जन के काज ये सहज हैं। जैसे एक चकोर को बालक आग को भक्षण सहज करे है, ऐसे ही इन रसन के भाव उनके हृदय में भी सहज आमे हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये भी जो पद है वो मानते ही संबंधित है। कैसे संबंधित है? स्वामी जी ने बड़ी ही ये रस रीति को घुमा फिराए के सबते बचाए के रखो है। जैसे काऊ पौधा को, फलदार पौधा को रोपा जाए भैया, तो बाकी चारों तरफ कांटेन की बाढ़ लगाई जाए है, तब कहूँ वो फलदार पौधा तैयार होवे है। ऐसे ही ये तो फलदार कैसे हैं? ये तो महामी रस के फल फलित भाई कल्प द्रुम। ये तो भैया साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप स्वामी जी के भाव, प्रिया प्रीतम के भाव इन पदन में भरे हुए हैं। ये तो कल्प तरु स्वरूप पद हैं। और यहाँ ऐसी स्वामी जी ने बाढ़ लगाई है आगे पीछे कि या बाढ़ को उल्लंघनो सब काहू के बस की बात नहीं है। तो या पद की अंतिम लाइन ते आप समझियो कि जैसे पानी में पानी नरीच है। पानी में पानी नरीच को क्या भाव है? जैसे बहते भये पानी में डंडा मार दे हैं, पानी 1 सेकंड को तितर बितर होवे भैया, और बाकी बाद में फिर वो बहना शुरू हो जाए है। ऐसे प्रिया प्रीतम की रस के लिए में स्वामिनी को भ्रम होवे है, और भ्रम को निवारण करके प्रीतम को पहले ते और ज्यादा अधिक सुख को अनुभव होवे, जो प्रिया जी फिर उनको सुख प्रदान करे हैं। तभी तो प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन दूल्हे दुल्हन श्यामा। तो ये स्वामी जी की जो केली माल है, स्वामी जी की जो रचना है, वो सब यही प्रकार से घूमी भई है। लोग या के भावन को खोजने की चेष्टा करें कि या में खोजें बा में खोजें, और इनके सबन के भैया पदन के तारे लगे हुए हैं। और ये तारी भी स्वामी जी ने अपने ही रसिक जनन को दे राखी है, और वो और भी दैवी के काज आतुर हैं, बेताब हैं।
तो यहाँ समझना आपको ये है कि माई ये बसीठ। अब यह माई को का भाव है? माई हमारे यहाँ कई जगह आयो है, माई सहज जोरी। श्री बिहारी दास जी की रचना में भी है कि रसी बे उनके प्रतिबिंबन। तो माई बहुत जगह आयो है। तो यहाँ माई को भाव सहचरित है और प्रियाजी ते या हरिदासी को इष्ट और आराध्य को भाव नहीं है। ये तीनों एक ही हैं। कहूं सहचरी के स्वरूप में संबोधित किया जा रहा है, तो कहूं सखी के रूप में संबोधित किया जा रहा है, तो कहूं सहेली के रूप में संबोधित किया जा रहा है। सखी, सहेली, सहचरी। तो माई को भाव यहाँ निज जनते हैं। जो स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे हैं, उनको यहाँ संबोधित कर रहे हैं। कहूँ ऐसा भी आया है कि सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर। ये सखी कौन को सूचित कर रही है? इन दोनों के परस्पर के प्रेम को। या चलो जो कौतुक देखन जाही, ये कौनते कह रही है कि चलो कौतुक देखबे काजो चली चलो। या ये कौनते कह रही है कि चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी। तो ये आप सब देखोगे, ये अत्यंत ही उलझन लिए भय शब्द हैं और न को उलझन लिए भय नहीं है। जब हमारे दिमाग में स्वामी जी को स्वरूप समझ में आ जाएगा और कृपा है जाएगी। तो माई ये बसीठ, माई माने सहचरी और ये माने ये बसीठ को बहाव भैया। ये एक दूसरे के रस के बसीभूत रहिया में है। माई ये बसीठ इनके, ये इनके, वे उनके रस के वशीभूत हैं, वे उनके रस के वशीभूत हैं। धोको परे बीच। धोको को मतलब कौन धो? इन दोनों के बीच में कौन पड़े? ये सहज में तो रस में मगन है जामे, और सहज में ही ये रस में मगन रहे आमे रिस है जामे। रस में रिस, रिस में रस उपजत। रसिक प्रवीण प्रवीणा जो धोको परे बीच। स्वामी जी के एक पद की लाइन से आप और समझने की चेष्टा करो। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी जी लिख रहे हैं, प्यारी जो हम तुम दो एक ही कुंज के सखा, रूसे क्यों न बने, यहाँ कोई हितु मेरो न तेरो, जो यह पीर जने। वही भाव यहाँ है कि धोको परे बीच। धो को माने कौन धो माने इनके बीच में कौन पड़े सखी। ये अपने आप ही अपनी समस्या को सुलझा लेंगे। यहाँ ये ललिता हरिदासी या प्रकार से कह रही है। वैसे तो सब समस्या को ललिता ही सुलझावे, हरिदासी ही सुलझावे, पर कबू कबू हरिदासी हो अनखनाए जावे है। और बा अनखनाहट में जो एक प्रेम, उमंग, लाड़, चाव को अनुभव करे हैं ये दोनों जुगल, वो भैया कहते नहीं बने हैं। तभी तो ये कहें कि हे ललिता, हे हरिदासी, हम तो तेरे भाव की तरंगन में परे भय ही या सुख को बिरस हैं। तू ही हमारे भावन की तरंग है, तू ही हमारे मन की हिलोर है, तू ही हमारे परस्पर को प्रेम है, तू ही हम दोनों के हृदय को आनंद है। तो यहाँ ललिता हरिदासी कह रही है धोकों परे बीच, कौन पड़े इनके बीच में।
फिर आप कह रहे हैं कि हाथा पाई करत जो श्रम भयो। हाथा पाई कैसी है भैया? या को आप कौतिक देखन जाई के पद की लाइन तो समझो। हाथा पाई करत नबल बल अति व्याकुल अकुलाही। हाथा पाई को भाव यहाँ हास परिहास अंगन को स्पर्श। हाथा पाई माने प्रेम की लड़ाई। और जगत में तो हाथापाई आप जानो ही कायतिक हैं। यहाँ की हाथापाई को भाव प्रेम की लड़ाई, अंगन को स्पर्श, लटिलेत परस न देत अपनो अंग अति नवनागरी। कोक कुशल किशोर, कोक में कुशल, ये दोनों किशोर बरबस एक दूसरे के बस। जो अभी कही है कि ये माई ये बसीठ ये इनके, तो कोक कुशल किशोर बरबस किए कुंवर अचागरी। अचागरी मने अचक, ये प्रिया जी के बस में है गए। जब प्रिया जी अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे, तो हाथा पाई ये लाइन भैया कौतिक देखने में आपको मिल जाएगी। मानहु मल्ल, ये दोनों ही मल्ल है। जुगल जीतन हित, या प्रेम की लड़ाई को जीतवे के काजे नित छल बल ही तुलाही। ये छल और बल ते ऐसे भरे भये हैं, या छल और बल को, इन दोनों के छल बल को ये सहचरी अपने नेत्र रूपी नरजाते, अपने नेत्र रूपी तराजूते, अपने नेत्र रूपी पल्लान में तोले है। प्यार इंदास दो बल तौलत, नित छल बल ही तुलाई। हाथा पाए करत नवल बल अति व्याकुल अकुलाही। तो हाथा पाई अंगन को स्पर्श। तो यह हाथा पाई करत जो श्रम भयो। श्री बिहारी जी महाराज को श्रम भयो है, अर्थात प्रिया जी स्पर्श नहीं दे रही है। दुख दिखावत लाड़ली करमु दत्त निज गात। अति अधीर हा हा कर लाल खिलौना हाथ। नीबी बंधन कंचुकी कसन काष्ठनी छोर। बिलसत मोहन मधु पिलो नागर रसिक किशोर। सुरति सरोवर समर जल उठत कटाक्ष तरंग। फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग। आगे के बिहार की सारी बातें हैं। तो यहाँ श्रम, स्वामी जी महाराज अपने पद में भी कह रहे हैं तो श्रम भयो बहुत ही यारी। बिहारी जी महाराज के श्रम को देख के हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी। तो पैर में पड़ गए, इनको बस नहीं चलो। तब श्री भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस छोरी। दई है सर्वस छोरी को मतलब छोरी कोई छोरी को नाम नहीं है भैया। छोरी माने छोड़ देनो, छूट कर देना, कटी पटकट छूटी सर्वस लूट लियो सिरमौर। ये रस भीने की लाइन है। और ये नव कुंज सदन में आज रंगीली होरी। तो हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी। भगवत रसिक उदार स्वामिनी है गई प्रिया जी उदार। ना दई है सर्वस छोरी। तो हाथा पाई करत जो श्रम भयो। ये जो श्रम भयो है प्रीतम को, श्रम को देख के अंग अरग जाकी कीच। अंग फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग।
प्रिया जी प्रीतम के अंग में समाहित है, प्रीतम को अपने में समाहित कर लियो। श्याम तन मन गोरे गात में गसत्री, ये अपने में समाहित है गए, दोनों एक है गए। प्रिया जी ने इनको श्रमित देखो, तो भैया अंग अरगजा की, अरगजा का ऐतिक है, अरगजा यहाँ तो टेसू के फूल और उनसे मिलकर भैया रंग बने हैं। स्वामी जी के रस देश में ये रंग आए कहाँ थे, टेसू के फूल की फुलवारी लगी कहाँ। अरगजा कहे हमारे यहाँ दो अरजय अरगजा। प्रिया जी स्वामिनी लाडली अपनी प्रीतम ते अरुझ गई, अंग अरगजा की कीच। और महाराज या समर की कीच, या बिलास की कीच, या केली की कीच मची है। चोबा के चहले मचे भय अंबर अरुण अबीर, हार जीत नहीं समझही दो अतरस मगन गंभीर। तो यहां अंग अरगजा की कीच। फिर आप कह रहे हैं प्यारी जी के मुख अंबुज को प्रीतम बिलस रहे हैं। अंबुज कहे कमल ते, कमल माने मुख कमल। प्यारी जी के मुख अंबुज को डे डहाट, स्वामिनी के मुखार बिंद को प्रीतम निहारते रहे हमें, और उन्हें हमेशा भय भी रहवावे। इतने भयभीत रहे कि न जाने प्रिया जी की बोहें कब मैली है जाए। तो डर भी, प्यारी जी एक बात को मुझ डरवावत हैरी, मत कभू कुमया कर जात, पल पल हित वांछित होरी, मत परे घात। ये डर लगो ही रहवा। अंबुज को डेड हार्ट ऐसो लागत जो अधरामृत की कुसीच। स्वामिनी जब प्रीतम को कंठ से कस के अधरामृत को पान करामे है, तो गए भय प्राण वापिस रहे जामे है। आधे आधे स्वरण को जास में उच्चारण करें तो प्राणन को पोषत है, ये सुनिए तेरे वचन आधे आधे। प्रीतम के प्राणन को पोषण हो गए। तो अधरामृत की सींच, अधरामृत को दे दे के प्रीतम को सींच रही है। सींच वो माने रति की तरंग उमंग, और चाह को बढ़ा रही है, प्रीतम को और बिलसवा रही है। भैया श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज के राग रंग लपटान के, राग माने प्रेम, रंग माने सुरति रंग, लपटान माने लपटवे के, भेद न्यारे 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 भेदंते, न्यारे न्यारे भावन को लेके लपटे हैं ये न्यारे न्यारे, जैसे पानी में पानी नरीच। स्वामी जी कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई को कोई कहा वर्णन कर सके है, इनके मान को, कि स्वामिनी को मान जैसे दामिनी दमक घन। प्रिया जी को मान कैसा है भैया, जैसे कोई आकाश में बिजली नेक तड़के, और तड़कने के बाद में कहाँ जाए वो बिजली। स्वामिनी को मान जैसे दामिनी दमक घन, छिन में चमक, नेक तो चमक जाए छिन में, मिले वाई घन में, फिर वाई घन में समाहित जाए है। ऐसे ही स्वामिनी नेक भैया नैन नेक बंक करें, देख के जो भ्रम आवे है, नेक बहु को टेढ़ी कर लें, नैन नेक बंक करें, फिर पिए रस ढरें, फिर प्रीतम के ही अनुकूल उन्हीं की भावना के अनुसार वाई रस में ढरे हैं। फिर पिए रस ढरे
परम चतुर चित रस भरी मन में। अत्यंत रसते ओतप्रोत लाडली प्रीतम को सुख देवे के काज ही ऐसी रचना करती रही आवे है। तो यहां राग रंग लपटान के भेद न्यारे ही न्यारे, जैसे पानी में पानी नरीच, नरीच को भाव जैसे बहते हुए पानी में आप लठिया मार दो तो भैया आपको वो पानी एक बार तो उछलो है और तितर बितर दिखेगा, फिर वो वैसे ही बहना शुरू कर देगा। ठीक यही प्रकार से यहाँ ये प्रिया जी प्रीतम के ही रस में और ये एक निमिष के काजे भी न्यारे नहीं है। बिहारिंदा जी की भाषा तो आप समझ गए होंगे। ये दो निमिष न बीच रह सके इन्हीं प्रेम को नेम, और ना ये सहचरी बिछड़े सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हों मानी कोटि नाते, भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। यही उपासना यही रस ऐसा रस है जो केवल केवल एक सखी पे आधारित है, और यहाँ जो भी कछु होवे है वो एक सखी की आज्ञा ते ही होवे है, और वो ही सखी अपने अनुयायी अपने अनन्य जनन को अपनो ही स्वरूप दे के अपने में समाहित करे है। यहाँ कोई झूठ, यहाँ कोई झुंड नहीं है। शब्द तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जैसे मानो औरन के शब्द और हमारे शब्द एक जैसे ही हैं, वरना या के काजे अत्यंत ही झीनी मति गति, और स्वामी जी के चंदन में रति चाहिए भैया। और नहीं तो चौड़े में धरो रुपया, चोर ना ले चोर को भैया। तभी तो कहिए कि ना पाई है। स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी की कृपा ते ही प्राप्त भई है, ना तो आज तक को मिली न मिल सके। श्री स्वामी बिन केल विपिन बसो बैराग जुत जो लड़काई खेल। बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। साची शरण ले स्वामी की सो तो यहाँ पहुँचन पावे, ना तर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कलप नहीं जावे। ये सब विलास ये रस सहचरी भाव प्राप्त होने के बाद में स्वामी जी की कृपा से सहचरी के हृदय में ये नित्य नवायमान के लिए होती रही आवे है। या को निहारबे के काजे भी भैया आपको कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। नागरी रसिके अनन्य संग बर वृंदावन जान, ये तो जो परिपूर्ण है गए हैं अपनी उपासना में अपनी रसरीति में, उनके संग ये रसरीति रही आवे है। उनके संग तो वृंदावन जमुना प्रिया प्रीतम स्वामी जी कोई जगह विशेष पर नहीं रह में है भैया। वे तो जहाँ श्री हरिदास नाम कोई भाव और प्रेम तो उच्चारण करे है, वहीं प्रिया प्रीतम के नित्य केली और भैया होती रही आवे है। भगवत रसिक जी तो प्रयाग में रहे हैं और वहीं वो नित्य केली को का प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। उनकी वाणी जिन जिन लोगों ने पढ़ी है सुनी है तो वे यह बात को अनुभव कर रही हैं कि भगवत रसिक जी महाराज कैसे जो है या रस में डूबे रहे आए होंगे। तो भैया यह प्रकार स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 55वें पद के कछु भावन को
आपके सामने समझाया गयो। दृष्टांत देकर समझा में तो भैया एक पद में 2-2 वर्ष निकल जाएंगे। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।